गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल ब्रेन बिल्डर्स में। आपका सहयोग और प्यार मुझे बहुत मिल रहा है बच्चों, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। बहुत बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। और आगे भी जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। और आज का मेरा टॉपिक है क्लास 8th स्टैंडर्ड का मेंसुरेशन। आज मैं मेंसुरेशन टॉपिक पर आप लोगों को बताऊंगी। मेंसुरेशन मेंसुरेशन के अंतर्गत स्टैंडर्ड 8th में आपको 3D शेप्स के बारे में, जो उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सब बताया जाएगा। जब हम 7th स्टैंडर्ड में रहते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2D शेप्स जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। और क्लास 8th में जब जाते हैं तो बेसिक नॉलेज इनकी भी होती है, ये वाला चैप्टर भी होता है कि रेक्टेंगल से स्टार्ट होता है, बट क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये हमें 3 टॉपिक कवर करना है क्लास 8th में। ओके, तो मेंसुरेशन में आज हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको पता ही है कि क्यूबॉइड का जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस से बने होते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ जब हम एरिया निकालते हैं। और 3D जब वो हो जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है, तो कैसे होता है 3D शेप्स में, हाइट मेंशन हो जाती है। तो लेंथ और ब्रेथ के साथ जब हाइट मेंशन हो जाती है तो जो रेक्टेंगुलर शेप्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्यूबॉइड में। फॉर एग्जाम्पल आप अपना लंच बॉक्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन ले लो, अपने बुक ले लो, कॉपी ले लो, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि आप जिस स्टडी रूम में अपने बैठे हो या अपने क्लासरूम में बैठे हो, तो अब देखो अपने क्लासरूम को ऑब्जर्व करो कि टोटल कितने फेसेस हैं। 4 वॉल है, 1 2 3 4 वॉल आपको दिखाई दे रहे होंगे कमरे के। और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा होगा, फ्लोर जिसपे आप बैठे हो, जिसपे आपका बेंच वगैरह लगे हुए हैं। और 5th उसके बाद 6 वाला फेसेस कौन सा हुआ, सीलिंग, अपने ऊपर देखो जहाँ पंखा लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 6 फेसेस हो गए। तो जब टोटल 6 फेसेस की एरिया निकालने की बात होती है उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में केवल लिखा होगा आपको कि फाइंड द सरफेस एरिया, तो जब फाइंड द सरफेस एरिया बोल रहा है इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 into L for length, B for breadth, plus BH plus HL, ओके। अब हम एग्जाम्पल तो लिखे नहीं है भी क्वेश्चन का, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, आपके क्वेश्चन आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक हो, किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हो, उसमें लिखा रहेगा फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो उसके लिए मेजरमेंट तो दिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे पहले ऊपर एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। क्यूबॉइड का लेंथ is equal to 6, breadth is equal to 5,
height is equal to 3. सपोज दैट सेंटीमीटर में यूनिट है आपका सेंटीमीटर, 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 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने मेजरमेंट आपको लिख दिया. ओके. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 into length multiply breadth plus breadth multiply height plus height multiply length. ओके. 2. अब लेंथ हमने क्या रखा है 6 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है 5 प्लस फिर ब्रेथ क्या है 5 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 3 प्लस हाइट क्या है 3 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 6. अब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, आप फॉर्मूले पर हमने पुट अप कर दिया लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ हमने क्या दिया है आपको 6, तो 6 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या दिया था 5. और आपके क्वेश्चन में जो भी हो लेंथ की जगह पे लिखना है मल्टीप्लाई, फिर ब्रेथ की जगह पे जो ब्रेथ दिया होगा लिखना है, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रेथ इनटू हाइट. ब्रेथ क्या है हमारे पास 5, हाइट क्या है हमारे पास 3. ओके. प्लस फिर हाइट इनटू लेंथ, तो 3 मल्टीप्लाई 6. ओके. इक्वल टू 6 5 जा 30 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6 3 जा 18. 2. अब क्या करना है आपको, सबको प्लस कर देना है. जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट फाइंड हुआ है उन तीनों को ऐड कर देना है. 8 और 5 13. ओके. 1 1 2 और 3 5 1 6. 2 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 3 जा 6, 6 2 जा 12. बेटा यहाँ जब कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आपको समझा दी. अब है लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. lateral surface area of cuboid क्या होता है फॉर्मूला 2 into length plus breadth into height. बच्चों ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को. lateral surface area में हमने फॉर्मूला लिखा है 2 into length plus breadth multiply height. अगर आप गौर से देखोगे 2l प्लस बी जो फॉर्मूला है वो किसका है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसमें हम जब हाइट ऐड कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2l प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर. और उसके साथ जब हाइट जुड़ गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो वो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया. अब लैटरल सरफेस एरिया क्या है वो सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना आपको. तो आप एक बॉक्स लीजिए, सपोज दैट एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का बॉक्स है आपके पास, उसका ऊपरी पार्ट और निचला पार्ट गायब है. तो जो वो 4 वॉल दिखाई दे रहे हैं वो आपका हो गया लैटरल सरफेस एरिया. दूसरा एग्जांपल क्या है, आपको पेंटिंग करानी है घर में, ठीक है, तो 4 वॉल आपको दिखाई दे रहे होंगे, कमरे के 4 वॉल होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया. सीलिंग को छोड़ देंगे और फ्लोर को छोड़ देंगे, ओनली 4 वॉल जब मेंशन होता है उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया. ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख चुकी हूँ. 2 लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ क्या है क्वेश्चन में 6 प्लस ब्रेथ क्या है 5 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 3. ओके. 2 मल्टीप्लाई दोनों ऐड कर देंगे 6 और 5 11 मल्टीप्लाई 3.
मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 2 जा 22 एंड 3 क्या हो गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। दैट मीन्स कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आता है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, और मेंशन रहेगा आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो बच्चे इजीली इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आएगा, अब किसकी टर्न आएगी, वर्ड प्रॉब्लम की, और ज्यादातर बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में ही समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ।